मैं भी आप ही की तरह एक होम मेकर हूँ। समझ सकती हूँ आपकी हर एक प्रॉब्लम। और मैं भी आप ही की तरह घर की रोज क्लीनिंग भी करती हूँ। बट फिर भी हमारा घर हमसे एक स्पेशल अटेंशन चाहता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना वीकली क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। साथ ही बताने वाली हूँ कि अपने बिजी शेड्यूल को मैं किस तरह से मैनेज करके अपने बहुत ही सूथिंग तरीके से करती हूँ। तो ये वीडियो काफी ज्यादा मजा और आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो बिना देरी करते हुए आज का ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम किसी काम को प्री प्लान करके रखते हैं तो उस काम के लिए हमारा दिमाग भी तैयार रहता है और हमारी बॉडी भी। तो इसलिए मैं नेक्स्ट डे क्या क्या करने वाली हूँ इसकी रूटीन मैं एक दिन पहले ही बना के तैयार कर देती हूँ। जैसे कि मेरे वीकली क्लीनिंग रूटीन में मैंने इन सारी चीजों को रखा है और नेक्स्ट डे मैं बताने वाली हूँ कि वही सारे कामों के बीच मैं इन सारे कामों को किस तरह से बहुत ही इजिली मैनेज करूंगी। तो सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम मैं अपने थोड़ा से गार्डन में बिताती हूँ ब्रश वगैरह करके। अगर कोई चीज इधर से उधर हो गई है तो उन सारी चीजों को बस जगह पे रख देंगे और उसके बाद हम होमवर्कर्स की लाइफ बिल्कुल ही सेम रहती है। बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना। और जब मैं इन कामों से फ्री हो जाती हूँ तब मैं करती हूँ पूजा। रोज की पूजा जिस तरह से होती है उस तरह से पूजा किया, लेकिन आज मैंने अपने वीकली क्लीनिंग रूटीन में पूजा घर को डीप क्लीनिंग की रखा था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की चीजें काफी ज्यादा अनमैनेज्ड हो गई है क्योंकि अभी सावन का समय है, हम मंदिर जाते हैं, बहुत ही जल्दबाजी रहती है, जो सामान जहाँ से उठाया उसे वहीं पे छोड़ देते हैं। तो आज इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे। तो सबसे पहले सारी चीजों को मैंने बाहर निकाल लिया है और आप मेरे पास इस तरह के बुक्स देख सकते हैं जो पूजा के हैं, जो ईयरली पूजा होती है, मुझे उनमें काम आता है। तो सारी चीज़ों को मैंने बाहर निकाल लिया है। अब मैंने लिया है एक कपड़ा, क्योंकि पूजा मंदिर को भी क्लीन करने के लिए हमें एक साफ कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। तो बस कपड़ा ले लिया और कपड़े को गीले करके मैं इसे अच्छी तरह से साफ करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गंदगी है। ये धूल हमारे पूजा घर से आती है क्योंकि हम वहाँ पर धूप बत्ती जलाते हैं, घी का यूज़ करते हैं, तो चीज़ें उसमें चिपक जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीसी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा गर्म पानी का यूज़ करके इन्हें अच्छी तरह से क्लीन करूँगी। एंड ये एक वो डब्बा है जिसमें पूजा में यूज़ आने वाले सामान मुझे सालाना या कभी कभार ज़रूरत पड़ते हैं, तो उन्हें इनमें रखती हूँ। एक चौकी है, एक चौकी होती है जो घर में कभी सत्यनारायण कथा होती है तभी यूज़ आते हैं, तो उन सारी चीज़ों को भी अच्छी तरह से क्लीन कर देंगे। कुछ बर्तन निकले थे तो उन्हें मैं सबसे पहले साफ़ होने के लिए रख रही हूँ ताकि वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और हमारे मंदिर में सिंदूर का भी यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा होता है। कुछ पूजा के सिंदूर होते हैं, कुछ हम खरीद के लाते हैं, तो उन्हें मैं इस तरह के डब्बे में रखती हूँ। सेम उसी तरह से मैं अपने माचिस वगैरह को रखती हूँ। एक ऑर्गेनाइजर लिया है जिसमें मैं जितने भी हमारे घी, बत्ती या धूप होते उन सारी चीज़ों को मैं रखूँगी। लड्डू गोपाल जी के कपड़े हैं तो उन्हें स्टोर कर लेंगे। और जब मैं पूजा करने जाती हूँ तो इस तरह के एक ऑर्गेनाइजर का यूज़ करती हूँ। तो लेकिन हम रोज़ तो मंदिर नहीं जाते हैं, तो पूजा में यूज़ आने वाले जितनी सारी चीज़ें वो मैं इसी में रखती हूँ। एक इस तरह का डाला मुझे मिला था जो मेरे घर में पूजा के लिए आया था। तो उसमें दिए और मैं जो बत्ती होती है, एक्स्ट्रा बत्ती हम अपने घर पे ज़रूरी रखते हैं, तो उन चीज़ों को मैं यहाँ पे स्टोर करती हूँ। अब मैं रख रही हूँ पूजा के बुक्स और इनके बगल में पूजा में आने वाले जो बर्तन होते हैं, पीतल के, कांसे के, स्टील के, वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ स्टोर कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से लगा लिया है। डस्टबिन को खाली कर लेंगे क्योंकि डस्टबिन इसका फिल हो गया था और एक वापस से मैंने डस्टबिन में एक पॉली बैग लगा दिया ताकि ये पूरी तरह से गंदा ना हो। अब हो गई पूजा मंदिर बहुत ही अच्छी तरह से साफ और भगवान भी वहीं पे रहते हैं जहाँ पर साफ सफाई रहे। तो इसलिए वीकली में आप अपने पूजा के घर को जरूर साफ करें। अब इस क्लीनिंग के दौरान मुझे इस तरह के दिए काफी ज्यादा मिले, तो इसे मैं अपनी क्लीनिंग में यूज करूंगी। आगे बताऊंगी कि मैंने इस दिए का किस तरह से यूज किया। तो पूजा रूम की क्लीनिंग हो गई है, इस सेक्शन को अब हम हटा देते हैं। अब आ गई हूँ ब्रेकफास्ट लेके। बहुत ही कम टाइम है अभी मेरे पास क्योंकि मुझे आरव को पिकअप करने जाना है। टाइम देख सकते हैं, लगभग 11:15 मैं जाती हूँ और जल्दी से ब्रेकफास्ट करके मैं चली अब आरव को लाने। आरव के आ जाने के बाद वो हैंड वॉश वगैरह करके सबसे पहले अपना लंच कंप्लीट करता है और उसके बाद वो सोने आता है। तो उसके लंच कंप्लीट करने के समय में मैं अपने मैट्रेस को क्लीन करूंगी, तो सारी मैट्रेस को हटा देंगे और आज मैं इसकी डीप क्लीनिंग करूंगी। तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा अपने मैट्रेस में डाला है, इसे हाथों से इस तरह से रब कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर से इस तरह के काम को करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है, ना तो मेहनत लगती है और समय की भी बचत हो जाती है।
जैसे कि मैंने बताया कि 1.5 घंटे का वीकली टाइम मैं अपने घर पे देती हूँ ताकि हर चीज़ों को बारीक से तरीके से देख सकूँ, उनकी क्लीनिंग कर सकूँ। तो उन सारी चीज़ों को करने के लिए आपको बस अपना फास्ट फॉरवर्ड मोड को ऑन करना ज़रूरी है। अगर आप टाइमर लगा के इन कामों को करते हैं तो आप बहुत ही जल्दी इन कामों को कर लेंगे। और अगर आप बिना टाइमर लगाए एज इट इज़ इन कामों को करते हैं, यही मैट्रेस को क्लीन करने में आपको 1 घंटे से ऊपर का समय लग जाएगा। तो आराम को लंच करने में 15 से 20 मिनट का समय लगता है। उस दौरान मैंने अपने मैट्रेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। अब वो चल गया है नहाने। बीच बीच में मैं आके देखते रहती हूँ उसे, और जब तक वो अपना बाथ ले रहा है तब तक मैं आ गई हूँ अपनी किचन वर्क में। तो हम अपने किचन यूटेंसिल की क्लीनिंग तो रोज ही करते हैं, लेकिन हमारे किचन में कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जिन्हें हमारा स्पेशल अटेंशन चाहिए रहता है। जैसे इस तरह के तवा हो जाते हैं, पराठा बनता है, इसमें आलू पराठा, सत्तू पराठा, भरवा पराठा बनता है, तो ये काफी ज्यादा इसमें ये ग्रीसी हो जाते हैं, जिसे हटाना नॉर्मल क्लीनिंग से बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। तो हफ्ते में मैं एक बार इसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ। जैसे मैंने सुबह बताया था कि मुझे दिए मिले थे इस तरह के, और इस तरह के दिए से आप इस तरह के आयरन तवे बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ग्रेटर लिया है, ग्रेटर से इस तरह से दिए को मैं ग्रेट कर रही हूँ। और ग्रेट करने के बाद यहाँ पर मैंने लिया है डिश वॉश। डिश वॉश को भी अच्छी तरह से लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लेंगे स्टील स्क्रबर, और इसे मैं अच्छी तरह से यहाँ पर रब करूंगी। बहुत ही इजी प्रोसेस है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता, मेहनत कम लगती है, और आपका काम बिल्कुल ही बन जाता है। तो हाथों में दबाव देते हुए अच्छी तरह से इसे क्लीन करेंगे। और अब मैं इसका आपको फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। तो बिफोर लुक तो आपने देख लिया, अब इसका आफ्टर लुक आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ये क्लीन हो गया है। बिल्कुल भी ग्रीस नहीं रहा आयरन तवा पे। तवा वगैरह क्लीन करने के बाद मैं अपने किचन के कुछ जार एंड कंटेनर्स को भी साफ करती हूँ। और यहाँ पर मैंने अचार की एक छोटी बर्नी जो मेरी डाइनिंग टेबल पर रहती है, उसे मैंने क्लीन करके धूप में सूखने के लिए रख दिया। शाम में इसे फिल करूंगी, और इस दौरान आरव का नहाना भी हो गया है। तो आपने देखा कि मैंने बहुत सारे कामों को चलते फिरते ही निपटा लिया है। बस आपको अपना फास्ट फॉरवर्ड मोड ऑन रखना पड़ता है। अब आरव सो चुका है, तो मैं अब अपने घर को और अच्छी तरह से टाइम दे सकती हूँ। ज्यादा कुछ करूंगी क्योंकि बहुत सारे काम मैंने ऐसे ही निपटा लिए हैं। मैट को क्लीन करना रह गया था। घर पे मेरे जितने सारे पावदान है सारे को मैंने ले लिया है। गर्म पानी में एक सर्फ देके थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दिया था। उसके बाद इसे क्लीन करके मैं ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। तो इस तरह से 1 बाय 1 करके मैंने अपने वीकली क्लीनिंग रूटीन को बहुत ही अच्छी तरह से फॉलो कर लिया है। खुद को शाबाशी जरूर दें क्योंकि आपने एक बहुत ही अच्छा काम आज निपटा लिया है। तो इस तरह से आप अपने बहुत सारे कामों को यूं ही निपटा सकते हैं। बस रूटीन पहले बना ले और अपने टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिए। हम सभी लेडीज को ये प्रॉब्लम जरूरी रहती है कि हमें टाइम नहीं मिलता, बट मैं भी अपने बेबी के साथ ही इन सारे कामों को निपटाती हूँ। बस कुछ अच्छे अच्छे तरीके पता होना चाहिए और हमें एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो मैं प्रिया आप लोग को वापस से मोटिवेट करने फिर से आऊंगी न्यू वीडियोस के साथ, यूजफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।